हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग जो है आखिरी भरोसा सीरीज जो चल रहा है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जाता है। और इस सब्जेक्टिव सीरीज में आप लोग को बता रहे हैं कि यह जो है दूसरा दिन है। अगर पहले दिन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, पहले दिन का वीडियो है उसको आप देख लीजिए। उसमें जो है 1 से लेकर 15 तक कराया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को कराया गया। तो आज 16 से लेकर हम लोग 30 तक देखेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हो सके तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिख रहा, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता में क्या फर्क है, क्या होता है। ये सवाल मॉडल पेपर में इस वर्ष का है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं आंसर। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य मरण शास्त्रों के संचयन से ब्रह्मा उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को पा लेना सफलता है। जबकि चरितार्थ लेखक के अनुसार मनुष्य के प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में, अपने को सबक सबके मंगल के निशेष भाव से देने में है। देखिए, सफलता एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन चरितार्थ क्या है, एक बहुत बड़ी चीज है। सफलता तो आप अपने मेहनत के दम पर कर लेंगे, लेकिन चरित्र बनाना आपके लिए थोड़ा कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना होता है। वो प्रेम को त्याग सकते हैं, प्रेम मनुष्य के प्रेम में हो सकता है, और आप अपने लोभ को त्यागिए। फिर सभी को लिए अच्छा सोच होनी चाहिए आपको। कोई अगर आपको सहायता कर रहा है तो आप भी सहायता कीजिए उन्हें। नेक्स्ट 17 नंबर, लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, लिख रहा है, लेखक द्विवेदी जी ने प्राचीन वस्तुओं रीति रिवाजों को आधार बनकर पालन करने के संदर्भ में कहा कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय है कि बच्चों को छोटे बच्चे को गोद में दबाए, यहाँ छोटे होगा, छोटे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां, छोटे नहीं जी, ये मरे होगा, रुक जाए, मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का प्रतीक नहीं हो सकता। देखिए, मनुष्य और बंदर में बहुत फर्क है। बंदर का बच्चा जब डेथ भी कर जाता है तो पर वो अपने गोद में सटाया रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि अब ये जो है लौट कर नहीं आने वाला। नेक्स्ट सवाल हम जो है अब 18 नंबर पे बात करते हैं। लिख रहा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में नेपाली हो या नेपाल की नेवारी हो, मराठी हो, संस्कृत हो, प्राकृतिक हो, आदि अनेक भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बन गई। तो लिख रहा है, नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि ईसा के 8वीं और 9वीं सदी में थी। उस समय एक सार्वदेशिक लिपि के रूप में क्या होगी, प्रसिद्ध होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 20 नंबर। लिख रहा, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आए। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आए। लिख रहा, लगभग 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने, इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब इसके अक्षरों में स्थिरता आई। यानी टाइप बनने के कारण अक्षरों में स्थिरता आ गई। देखिए, अब हम 21 नंबर पे बात करते हैं। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ये तो सेम ही सवाल है, ये 2 बार छप गया मेरे दोस्त। जो है हम बात करने जा रहे हैं 22 नंबर। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक की संबंध में क्या बताते हैं। लिख रहा, लेखक गुणाकर मूले ने नागरी को देवनागरी कहा। लेखक की संबंध में स्पष्ट किया है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने, कौन, नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि
पढ़ा, परंतु इस मत में अनेक अड़चने हैं। मत तो ऐसा कहना अभी तक भी क्या है, निश्चित नहीं, इसमें अभी तक भी क्या है, डाउटेड है। नेक्स्ट, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है था। लिख रहा, लेखक के सभी रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे, उन सभी के यहाँ नौकर चाकर थे। लेखक जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों को सुख देखा। उनकी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चरपाई तोड़ती थीं, जबकि पत्नी निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में लेखक को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। अभी क्या बताएं कि लेखक अपने क्या है, एक परिवार घर जाते हैं शादी में, तो वहां देखा कि बहुत सारे क्या है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी को लगा कि हमको भी नौकर रखना अब क्या हो गया, जरूरी हो गया। 24 नंबर पे बात करूं, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो लिख रहा, बहादुर लेखक का नौकर था, वह नेपाली था, उसका उम्र लगभग 12-13 वर्ष था। वह नाटा था परंतु शरीर से चकैट तथा रंग गोरा, मुँह चपटा। वह सफ़ेद हाफ पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने था। उसके जूते का रंग भूरा था। वह गले में रुमाल इस तरह बांधता था मानो अस्कोट लड़का है। देखिए बहादुर के क्या है, 12-13 साल का लड़का था। वो क्या था, वो आप लोग को कहानी में पढ़ाए थे कि उसकी माँ ने बहुत मार मारा था बहादुर को। क्यों मारा था, क्योंकि इन्होंने माँ के लिए जो सबसे अच्छी भैंस थी उसी को ये पीट कर आ गया था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 25। लिख रहा, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। तो लिख रहा है, एक दिन लेखक के घर आए रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगा देते हैं। गलत आरोप के कारण बहादुर इनकार कर दिया। फिर भी उसे डराया धमकाया गया और पीटा जाता है। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग कुत्ते की तरह दुराया करते थे। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। ईमानदार बहादुर को इस घटना पर अत्यंत क्षोभ हुआ और वह लेखक का घर छोड़कर चला गया। क्या बोले कि लेखक के घर एक रिश्तेदार आए थे जो झूठो बहादुर पर क्या लगा दिया था, चोरी का आरोप। तो चोरी के आरोप लगा तो बहादुर पर काफ़ी उसके लेखक गुस्साए और उसके पूरे घर वाले गुस्साए। तो इस तरह से जो है लेक्चर 2 था, डे 2 था। अब डे 3 में अगले वीडियो में हम लोग बात